देवर्षि जी के तीसरे जन्म की बात है। भगवान ब्रह्मा की सेवा में अप्सराएं और गंधर्वगण उपस्थित थे। वे नृत्य एवं गीत से उन जगत सृष्टा की आराधना कर रहे थे। गंधर्व श्रेष्ठ उपबरहन अपनी स्त्रियों के साथ वहां पहुँचे। स्वर सौंदर्य एवं कला के गर्व ने उन्हें परमत कर दिया था। आराधना का भावमय संगीत केवल कला ही तो नहीं है। पितामह ने देखा और शाप दिया, तुम शूद्र हो जाओ। शरीर की सेवा, इंद्रिय तृप्ति ही तो शुद्धत्व का कारण है। देवर्षि जी का दूसरा जन्म। एक तपस्वी विप्र का आश्रम था। आश्रम सेविका एक शूद्रा दासी की गोद में छोटा सा बालक था। दासी और बालक इतना ही था यह परिवार। आश्रम में प्रायः परिवारजक संत पधारते। बालक का चित्त उनकी सेवा में लगता था। जन्म से ही उसका चित्त किसी अज्ञात की ओर आकर्षित था। खेल कूद तथा उपभोग के पदार्थों में रुचि थी ही नहीं। संतों का उच्चिष्ट प्राप्त होता, उनकी वाणी कर्णों को पवित्र करती, उनकी सेवा का सौभाग्य मिलता। कुछ संतों ने उस आश्रम में चातुर्मास्य किया। बालक निरंतर उनके समीप रहने का प्रयत्न करता। सुशील सरल बालक पर महात्माओं का स्नेह स्वाभाविक ही था। 4 महीने व्यतीत हुए। उन भ्रमणशील साधुओं को प्रस्थान करना था। बालक की श्रद्धा व्याकुलता ने द्रवित किया। महात्माओं ने भगवान का ध्यान तथा मंत्र का उपदेश किया। मैं भी ऐसा ही बनूंगा। जन्म से बालक की महान उच्च अभिलाषा विरक्तों को देखकर उमड़ती थी। अब उसे एकांत चाहिए, वन चाहिए, लेकिन माता का स्नेह वह है भी तो 4-5 वर्ष का ही। भगवान को कृपा करनी होती है तो वे वह नहीं देखा करते। वह शूद्रा दासी सायंकाल अंधकार में गोदोहन कर रही थी। एक सर्प ने उसके पैर में काट लिया। प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की। बालक ने देखा कि माता निष्प्राण हो गई है। उसे उस मृतिका से कोई मोह नहीं था। अब कोई उसकी घड़ी घड़ी पर ढूंढने वाला नहीं। वहाँ से रात्रि में ही वह चल पड़ा। सुंदर सरोवर तट, अश्वत्थ का अरुण पत्तों से भरा वृक्ष बालक को पसंद आया। वह प्रायः चलते चलते थक चुका था। पीपल की जड़ में बैठकर ध्यान करने लगा। एक अलौकिक ज्योति हृदय में विद्युत की भांति चमक गई। तुम इस जन्म में मेरा साक्षात दर्शन नहीं पा सकते थे, यह तो मैंने अनुग्रह करके दर्शन दिया। बालक बराबर अत्यंत व्याकुल होकर प्रयत्न कर रहा था। आकाशवाणी सुनकर उसने उस दिशा की ओर मुख करके भूमि पर मस्तक रखा जिधर से शब्द आया था। अब उसे भगवत गुण गान करते लोक में असंग विचरण करना था। देवर्षि जी का वर्तमान स्वरूप। सृष्टि के समय भगवान ब्रह्मा के मन से देवर्षि उत्पन्न हुए। उन्होंने निवृत्ति मार्ग स्वीकार किया। भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वीणा लेकर बराबर भगवान नाम गुण गाते रहना ही उनका स्वभाव है। पहले वे आश्रम बनाकर निवास करते थे। प्रहलाद की माता जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, देवर्षि के आश्रम में बहुत दिन रही थी। प्रजापति दक्ष के 11,000 पुत्रों को निवृत्ति पथ में देवर्षि जी ने लगा दिया। इससे क्रुद्ध होकर दक्ष ने शाप दे दिया कि वे कहीं 2 घड़ी से अधिक न ठहर सकेंगे। तब से वे नित्य परिवारजक हो गए। देवर्षि का एक ही व्रत है, जीव मात्र का कल्याण। जो जैसा अधिकारी है उसे वैसा मार्ग में लगा देते हैं वे। एक ओर वे बालक ध्रुव के उपदेष्टा हैं तो दूसरी ओर कंस के प्रेरक भी। सच्चे अर्थ में केवल वही अजातशत्रु है।
देवता दैत्य सभी उनका सम्मान करते हैं, सबका उन पर विश्वास है, सब उनसे सम्मति पाने को उत्सुक रहते हैं। भागवत धर्म का आधार 5 रात्र तो देवर्षि से प्रवर्तित है। भक्ति मार्ग के 12 आचार्यों में मुख्य होने के साथ आप संगीत विद्या, ज्योतिष, आयुर्वेद, नीति आदि के भी मुख्य आचार्य हैं। उनकी संहिताएं इन विषयों के महत्वपूर्ण आधार हैं। वे लोग पर्यटक सदा ही अधिकारी को दर्शन देते हैं। हिंदू संस्कृति के व्यवस्थापक भगवान व्यास के वे प्रेरक हैं।